हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से लर्निंग बैच यूट्यूब चैनल पर। 4 वीडियोस हमने कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग पर ऑलरेडी अपलोड कर दी हैं वन बाय वन। एंड उसके बाद आज 5वें नंबर की वीडियो है, बिल्कुल लास्ट वीडियो है। इसमें जो भी बचा है हम उसे कवर कर लेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपके पास एक क्वेश्चन रखा है एंड देन इसके बाद एक और क्वेश्चन आएगा जो एस्केलेशन क्लॉज पर बेस्ड होगा। ऑनर्स वालों के लिए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ऑनर्स अगर आपके पास है तो आप प्लीज़ उस क्वेश्चन को ज़रूर देखना, राइट। उसके बाद प्रोग्राम वालों की मर्जी है, देखें ना देखें, वैसे देख लेंगे तो अच्छी बात है, सीखने को ही मिलेगा कुछ ना कुछ। तो 7.10 मैंने मित्तल महेश्वरी जी की बुक से ही क्वेश्चन लिया हुआ। अगेन आपका क्वेश्चन आगे पीछे एग्जाम्पल हो सकता है, उसे आप चेक कर लेना। मैं डायरेक्टली क्वेश्चन पढ़ता हूँ और देखते हैं इसे करना कैसे है। तो कहता है कि अ कंपनी अंडरटूक अ कंस्ट्रक्शन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ लार्ज बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स। एक बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए किसी कंपनी ने एक कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है। द कंस्ट्रक्शन वर्क कमेंस्ड माने होता है शुरू होना, कमेंस्ड स्टार्ट होना। द कंस्ट्रक्शन जो वर्क है वो शुरू होता है, शुरू हुआ कब? 1 अप्रैल 2006। एंड द फॉलोइंग डेटा आर गिवन बिलो। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस आपको दिया हुआ है, वर्क सर्टिफाइड दिया हुआ है, ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें आपको दी हुई हैं। लेकिन इन सब में आपको एक चीज़ नोटिस करनी है कि ऊपर ना आपको यहाँ पे ये 3 ज़ीरो अलग से लिख कर दिया हुआ है। मतलब ये जितनी भी वैल्यूज़ हैं इनके पीछे 3 ज़ीरो और लगने हैं, जो कि उन्होंने नहीं लगाए, उनको ऊपर उन्होंने शॉर्ट कर दिया। ठीक, ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है। सारी सारी जो वैल्यू है यहाँ पे, ये सारी 3 डिजिट्स में कम है। उसके नीचे कॉन्ट्रैक्टर्स ओन अ प्लांट, कॉन्ट्रैक्टर का अपना खुद का प्लांट था, विच ओरिजिनली कॉस्टेड 20 लाख, जिसकी कॉस्ट जो थी वो 20 लाख रुपए की है। हैज़ बिन कॉन्टीन्यूसली इन यूज़ इन दिस कॉन्ट्रैक्ट थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल इसको यूज़ किया गया, जिसकी कॉस्ट 20 लाख थी। द रेजिडुअल वैल्यू, थ्रू आउट मतलब होता है होल ईयर, है ना। द रेजिडुअल वैल्यू यानी जो स्क्रैप वैल्यू है ऑफ द प्लांट आफ्टर 5 ईयर, 5 साल बाद ये कबाड़ के भाव जो बिक जाएगा, या फिर हम इसे एज ए सेकेंड हैंड बेच देंगे अपना इस्तेमाल करने के बाद, जो इसे हम एज ए स्क्रैप बेचेंगे 5 ईयर बाद, तो वो एक्सपेक्टेड है कि माना जाता है कि 5 लाख रुपए ही दिलवा देगा। मतलब 20 लाख की चीज़ 5 साल इस्तेमाल करने के बाद 5 लाख रुपए हमें दिलवा भी देगी, वापस रिकवर करवा देगी। ठीक है, स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन इज़ इन यूज़। और यहाँ पे जो कंपनी डेप्रिसिएशन के लिए मेथड यूज़ कर रही है वो SLM मेथड यूज़ कर रही है। एज ऑन 31 दिसंबर 2007 द डायरेक्ट वेजेस, मतलब हमारा काम शुरू हुआ 1 अप्रैल 2006 से और 31 मार्च 2007 का 1 साल कंप्लीट होता है। कॉन्ट्रैक्ट तो 2-3 साल चला होगा, लेकिन ये 1 साल का डेटा दिया हुआ है आपको। और एंड में, इस साल के एंड में डायरेक्ट वेजेस आउटस्टैंडिंग है, ड्यू है एंड पेबल हैं, कितने की? 2,70,000। अब 2,70,000 में एक चीज़ और याद रखनी है। देखो यार, यहाँ पे ना पहले तो पेन चला हुआ है, प्लीज़ ये पुरानी बहुत ज़्यादा बुक है, इसको थोड़ा इग्नोर करना, ये मैंने नहीं किया हुआ। ठीक, तो जो आउटस्टैंडिंग वेजेस हैं आपकी 2,70,000 है। क्योंकि यहाँ पे 3 ज़ीरो पहले से ही ऑलरेडी हटा रखे हैं, तो हम इसे भी बिना 3 ज़ीरो के देखेंगे तो ये 270 बनेगा। कई बच्चे क्या करते हैं, यहाँ तो बिना 3 ज़ीरो के ये वैल्यू ले लेते हैं और इसको 270 पूरा ले लेते हैं, फिर आंसर कहते हैं गलत आ रहा है। तो ऐसा नहीं है, ध्यान से करें। या तो इसमें 3 ज़ीरो लगा लेना, या तो इसके 3 ज़ीरो हटा लेना, और सबसे अच्छा रहेगा 3 ज़ीरो हटा लेना। एंड मटेरियल, जो मटेरियल है वो साइट पर कितना पड़ा हुआ है? 2 लाख रुपए का पड़ा हुआ है। ठीक है, प्रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, शो द कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट टू बी टेकन टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितना प्रॉफिट जो है डिस्ट्रीब्यूट होगा, ट्रांसफर होगा P&L अकाउंट में। एंड शो द रिलेवेंट बैलेंस शीट, रिलेवेंट जितनी ज़रूरी है, दैट मीन्स एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट आपसे मांग रहा है। फटाफट से इस क्वेश्चन को करते हैं, जिसके लिए मैंने तो बना लिया अपना यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। आप भी फटाफट वीडियो पॉज करके एक बार ट्राई कर सकते हो। ठीक है, तो जो जो चीज़ें हमें वही बेसिकली याद रखनी है, क्या? वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड और आपके सारे खर्चे। क्लियर है? अच्छा, एक चीज़ और याद रखना, कई बार शायद आपको कहीं पे ऐसा क्वेश्चन मिल जाए कि ये 1 साल था, ये दूसरा साल था, उसने आपको बोला हुआ है कि इस वाले साल का कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाओ, इस वाले साल का नहीं बोला हुआ। तो जब आप सेकंड वाले ईयर का कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाओगे तो वहाँ पे वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड नहीं लिखोगे, वहाँ तो आप सीधा वही काम करोगे जो आपने लास्ट वीडियो में सीखा था, कॉन्ट्रैक्ट से क्लोज, ओपनिंग WIP, जो इस साल की डेटा से ओपनिंग WIP आप इसकी मदद से निकालोगे, एंड देन खर्चे इस साल के फिर क्लोज कर दोगे उसे सीधा P&L में डाल के। नो नॉशनल प्रॉफिट होगा, कोई भी नॉशनल प्रॉफिट वहाँ कैलकुलेट नहीं होगा। ठीक, तो वो चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है, कई बार ऐसा क्वेश्चन दिख जाए शायद। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस हमें यहाँ को इस पे लेना नहीं अकाउंट में। वर्क सर्टिफाइड, और मैं भी यहाँ पे एक काम कर देता हूँ, यहाँ पे मैंने जगह नहीं छोड़ी, लेकिन मैं यहाँ पे ऐसे 3 ज़ीरो ऐसे कर देता हूँ। ठीक है, तो वर्क सर्टिफाइड डायरेक्टली दिया हुआ है कितना? 20,000। यहाँ लिख देता हूँ वर्क
सर्टिफाइड, फुल फॉर्म पूरा लिखना आप यार, वर्क सर्टिफाइड। इसके बाद प्रोग्रेस पेमेंट रिसीव्ड, आपको जो कैश रिसीव्ड हुआ है 15,000। मटेरियल इशूड टू साइट, आपने जो मटेरियल इशू किया है वो कितने का है? 7,500 रुपये का। ये तो वो है जो मटेरियल आपने साइट पे इशू किया है। इशू किया का मतलब समझ रहे हैं ना भाई, यहाँ कंस्ट्रक्शन आपका चल रहा है, मान लीजिए यहाँ पे आपका काम चल रहा है, ये आपका स्टोर है, तो आप यहाँ से पहले मटेरियल यहाँ भेजोगे। तो कितने का भेजा आपने? 7,500 रुपये का मटेरियल भेजा। अब देखो मटेरियल से नीचे रिलेटेड कुछ दिया हो शायद, देखो ढूंढो ढूंढो, ये दिया हुआ है मटेरियल रिटर्न फ्रॉम साइट, कितने का? वैल्यू थोड़ी सही से दिखा देना यार, ये है आपका 250 रुपये मेरे ख्याल से। हाँ 250 रुपये मान के चलता हूँ, 3 जीरो मैं नहीं बोल रहा बार बार। तो 250 है यहाँ पे मटेरियल जो आपने साइट पे से वापस कर दिया। ये आपकी साइट थी जहाँ काम चल रहा था, तो 7,500 का आपने मटेरियल यहाँ भेजा और वापस रिटर्न कर दिया 250, ठीक। और देखें ज़रा मटेरियल के बारे में कुछ बोला हो, देखो लास्ट में लिखता है 31 मार्च के लिए, एक तो डायरेक्ट वेजेस के बारे में था, एंड यहाँ से शुरू है, एंड मटेरियल एट साइट 2 लाख, यानी इसे मैं 200 बोलूँगा, 3 जीरो हटा दूँ तो 200 बोलूँगा, यानी 200 का मटेरियल आपका यहीं पे पड़ा रह गया। अब मेरी बात सुनो, 7,500 का मटेरियल यहाँ आया, 250 का तो तुरंत वापस कर दिया आपने, ठीक। तो 7.5 में से 250 जब माइनस कर दोगे तो बचा कितना? 7,250। लेकिन आपने 200 रुपये का जो मटेरियल है वो साइट पे यूं का यूं ही बचा रखा है, तो मतलब आपने कितने का कंज्यूम कर लिया होगा मटेरियल, इसमें से भी 200 माइनस कर दो तो आपने मटेरियल 7,050 का कंज्यूम करा होगा, ठीक है। आप कोई चीज़ लेकर आए साइट पर, इतने की आपने वापस कर दी और इतने की आपने बचा ली, तो बाकी कितने की आपने खपत कर दी होगी? 7,050 आपका मटेरियल कंज्यूम्ड आ गया। तो आप मटेरियल कंज्यूम्ड लिख के यहाँ पे वर्किंग नोट में वो सारी कैलकुलेशन दिखा सकते हैं, या तो फिर आप यहाँ पे ही ठीक से दिखाओ कि मटेरियल इशू कितना हुआ, 7,500, तो मटेरियल जो है वो इशू हुआ। इसमें से आप लेस कर दो मटेरियल एट साइट, मटेरियल एट साइट, कितने का मटेरियल साइट पर है? 200 का, और जो आपने रिटर्न किया वो भी यहाँ से लेस कर दो, कितने का? 250 का। तो कितना आया? 7,050 का मटेरियल आपने क्या करा? कंज्यूम्ड करा है। इस तरीके से आप वैल्यूएशन इसकी करेंगे। बुक्स में आपको ये दोनों जो माइनस हुई चीज़ें हैं, माइनस वाली चीज़ें, ये अपोजिट साइड में भी दिख सकती हैं, तो आप टेंशन न ले। प्रेजेंटेशन है, ये भी ठीक है, वो भी ठीक है। आगे आपको प्लानिंग एंड एस्टिमेशन को एक कॉस्ट दी हुई है, खर्चा दिया हुआ है, इसको आप एज इट इज़ लिख लो 1080 का, ठीक। पहले मैं यार एक बार देख लूँ ये 4 कितने नंबर पे आ रहा है? 3 नंबर पे, 1 2 3 4 नंबर पे 7.5, ये आ रहा है 1,000। तो 1,000 का आपका प्लानिंग एंड एस्टिमेटिंग कॉस्ट आ रहा है। आपको ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा है ना? 1 मिनट में इसे बड़ा करूँ क्या? ठीक है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इसका, अभी दिख रहा होगा आपको शायद। डन, अभी से वापस छोटा कर देते हैं, अब ठीक है। लो भाई, तो अब ये प्लानिंग एंड एस्टिमेशन कॉस्ट में यहाँ लिख देता हूँ सीधा, प्लानिंग एंड एस्टिमेशन कॉस्ट, शॉर्ट लिख रहा हूँ, जगह कम है मेरे पास, 1,000 की। उसके बाद डायरेक्ट वेजेस आपने कितना पेड किया है? 4,000 रुपये का डायरेक्ट वेजेस है, और वेजेस के लिए शायद नीचे एक लाइन थी, ये आउटस्टैंडिंग था, तो आप इसे जोड़ देंगे उसमें। 4,000 में 270 रुपये आप जोड़ेंगे। तो डायरेक्ट वेजेस ले लेते हैं पहले, तो डायरेक्ट वेजेस हो गई 4,000, और 270 जो अभी बकाया आउटस्टैंडिंग है उसे इसमें ऐड करो। तो टोटल इस बार का जो डायरेक्ट वेजेस हुआ है वो कितना हुआ है? 4270, 4270। उसके बाद मटेरियल रिटर्न हमने ऑलरेडी एडजस्ट कर लिया है। प्लांट हायर चार्जेस, आपने प्लांट लिया, उसके हायर चार्जेस दिए हुए हैं यहाँ पे, कितने बन रहे हैं? 1,750 रुपये। 1,750 रुपये आपके प्लांट हायर चार्जेस हो जाएंगे। इसको लिख लेते हैं सीधा, टू प्लांट हायर चार्जेस, हायर चार्जेस कितने हो जाएंगे? 1,750 है मेरे ख्याल से। एक बार मैं यहाँ पे देख लेता हूँ, लाइन में कहीं गड़बड़ ना हो जाए। डायरेक्ट वेजेस था 4,000, ये 250, 1,750, बिल्कुल सही, 1,750। ये देखने में थोड़ी मिस्टेक ना हो जाए ना, इस चक्कर में देखना पड़ रहा है। वेजेस रिलेटेड कॉस्ट, अब कोई भी कॉस्ट हो, बस आपको पता लग रहा है ना ये खर्चे हैं, तो बस लिखते चले जाओ।
कितने का है, 500 रुपये का वेजेस रिलेटेड कॉस्ट है आपके पास। आप इसे पूरा लिखेंगे, वेजेस रिलेटेड कॉस्ट, वेजेस रिलेटेड कॉस्ट 500 रुपये, मैंने ऐसे लिख दिया। हालांकि ये 500 नहीं है, 3 जीरो ऊपर मैंने साइड कर रखे हैं। फिर है साइट ऑफिस कॉस्ट, कितना है ये, 678 का साइट ऑफिस कॉस्ट। तो मैं सीधा लिख देता हूँ ऑफिस कॉस्ट लिख देता हूँ, ऑफिस के खर्चे लिख देता हूँ। ठीक, कितना लिख रहा है, 678, 678। उसके बाद है हेड ऑफिस के एक्सपेंसेस हैं आपके, जो कि 375 है। 375 के खर्चे आपके हेड ऑफिस के खर्चे हैं, हेड ऑफिस के एक्सपेंसेस हैं। शॉर्ट लिख रहा हूँ मैं, फिर बता रहा हूँ। ठीक, सारे खर्चे मैं लिखते हुए आ रहा हूँ एक एक करके। उसके बाद डायरेक्ट खर्चे इनकर्ड किए हैं आपने 902 डायरेक्ट खर्चे। तो आपके डायरेक्ट एक्सपेंस हैं 902, डन। एंड वर्क नॉट सर्टिफाइड आपका 149 है। तो वर्क क्रेडिट साइड में आ जाएगा ये, वर्क अनसर्टिफाइड 192 है, सॉरी 149 है यार, मैंने गलत लिख दिया 149। ये हटाओ इसे यहाँ से, 149 बिल्कुल सही। नीचे प्लांट जो आपके पास है, आपने 20 लाख का प्लांट यूज़ किया है, तो हम प्लांट तो नहीं लेकर इसके बदले हम डेप्रिसिएशन ले लेंगे, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट। तो 20 लाख का प्लांट था, और याद रखना है 3 जीरो भी हमें कम करनी है। तो 20 लाख का प्लांट है, अब सोचो 5 साल के लिए लिया हुआ है आपने, तो एक इसे मैं बना लेता हूँ ऐसे करके, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल और ये 5 साल, 1 2 3 4 5 ईयर्स के लिए आपने 20 साल खर्च करे हैं 5 साल के लिए। और 5 साल बाद आपको 5 लाख तो वापस रिटर्न भी हो जाएगा ना, क्योंकि आप एज ए स्क्रैप जब उसे बेचोगे तो आपको 5 लाख मिल जाएगा। तो 20 लाख में से 5 लाख जब घटाओगे तो आपने नेट खर्चा कितना किया, 15 लाख का खर्चा किया। और ये 15 लाख का खर्चा आपने 5 सालों के लिए किया। तो 1 साल का खर्चा कितना बैठेगा आपको, जब आप 5 साल से डिवाइड करेंगे तो 1 साल का बैठेगा 3 लाख। तो मतलब 3 लाख आपका डेप्रिसिएशन हो गया। हर साल 3 लाख रुपए का प्लांट कंज्यूम कर रहे हो, यही तो मतलब है इसका, 3 लाख। लेकिन 3 जीरो में हटा के सिर्फ कितना लूँ, 300 लूँगा। तो यहाँ पे मैंने डेप्रिसिएशन लिख दिया 300। अब दिखाना चाहें कैसे आया, तो -5 लाख डिवाइड बाई 5, ठीक, 300 रुपये का आपका क्या आ गया, डेप्रिसिएशन आ गया। शायद मैंने सारे लिख दिए हैं, सारे खर्चे जितने भी थे हमारे पास। ये 2 लाख का मैंने यूज़ कर लिया था, यस, 270 का यूज़ भी कर लिया था। डायरेक्ट वेजेस सब कुछ हो गया मेरे ख्याल से। हाँ, अब इसे क्लोज़ करते हैं और देखते हैं कि हमारा नॉशनल प्रॉफिट कितना आ रहा है, और आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। तो पहले मैं इसकी लाइनें थोड़ी और लंबी कर देता हूँ, कम पड़ रही हैं। लो भाई करो, अब टोटल करवा दो मुझे फटाफट से यहाँ पे कि नॉशनल प्रॉफिट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसको फाइनल कर लेते हैं, यहाँ पे बुक थोड़ी साइड कर देते हैं अभी। तो यहाँ से काउंट करना शुरू करो और इनमें से सारे खर्चे माइनस करो। पहले मैं इन्हीं को जोड़ लेता हूँ, 7050, 1000, 4270, 750, 500, 678, 375, 902, 300 एंड इधर 20,000 माइनस 149 माइनस, ये आ रहा है 4324। गलत आ रहा है, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी? मेरे ख्याल से तो सही है सारा कुछ, एक बार देख लेते हैं चेक करके। कहीं गलती दिख रही है क्या आपको? मेरे को एक गलती शायद प्लांट हायर चार्जेस, प्लांट हायर चार्जेस थे आपके 1750 और मैंने 750 ही लिख दिए मेरे ख्याल से, यहाँ गलती है, यस। तो यहाँ पे मैं इसे ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। अब आपका नॉशनल प्रॉफिट यहाँ पे निकल कर आया है। नॉशनल प्रॉफिट कितना आ रहा है, 3324, 3324 इज़ योर नॉशनल प्रॉफिट। इसको बिलो द लाइन लेकर आओ और फिर हम इसे करेंगे डिस्ट्रीब्यूट। 3324 थोड़ा सा भेज देंगे P&L में एंड थोड़ा सा भेज देंगे बचा हुआ रिजर्व में। कितना भेजना है P&L में तो उसके लिए कंडीशन है, यहाँ तो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा इसके अंदर, ठीक। बताओ भाई P&L के लिए कंडीशन क्या थी, तो उसके लिए आपको पता करना पड़ेगा DOC कितनी है। तो DOC मतलब कितना काम आपने, कितना % काम आपने कर लिया। तो काम कितने का था, तो काम कॉन्ट्रैक्ट प्राइस आपको दिया हुआ है 35,000। 35,000 में इतने रुपए का काम हो गया 20,000 का, तो कितना % काम हो गया। तो पहले तो मैं DOC निकाल लेता हूँ। तो DOC आ जाएगा वर्क सर्टिफाइड डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, क्योंकि ये परसेंटेज में चाहिए तो ऐसे हो जाएगा। 20,000 का तो आपका है वर्क सर्टिफाइड एंड 35,000 का आपका
कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, तो बता दो कितना परसेंट आपका DOC बन रहा है। तो 20,000 डिवाइडेड बाय 35,000 परसेंटेज 57 समथिंग परसेंटेज ये बन रहा है। ठीक, इतना परसेंट, तो यानी 50% से ऊपर बैठ रहा है। कौन सा बनेगा इसके लिए केस? एक था 25 से कम, 25 से 50, 50 से ऊपर, तीसरा वाला बनेगा। तो 2/3 इंटू नॉशनल प्रॉफिट है 3324 और वर्क सर्टिफाइड डिवाइडेड बाय कैश रिसीव्ड। वर्क सर्टिफाइड कितना है? 20,000। कैश रिसीव्ड क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या? क्वेश्चन में कैश रिसीव्ड ये रहा, प्रोग्रेस पेमेंट रिसीव्ड आपको दिया हुआ है 15,000 रुपये। तो मैंने गलत लिख दिया, कैश रिसीव्ड ऊपर आएगा ना, 15,000 डिवाइड बाय वर्क सर्टिफाइड। ये 15,000 डिवाइड बाय वर्क सर्टिफाइड, यानी वर्क सर्टिफाइड में से कितना पैसा आपको मिला है? 15,000। तो बताओ इसकी वैल्यूएशन कितनी आएगी? 3324 तो आपका नॉशनल प्रॉफिट है, इंटू 2 डिवाइडेड बाय 3 एंड इंटू 20,000, सॉरी इंटू 15,000 डिवाइडेड बाय 20,000, तो ये बैठेगा 1662। इतना आपको P&L में ट्रांसफ़र करना है, 1662। और बचा हुआ 3324 माइनस 1662 करेंगे तो 1662 ही आपका रिजर्व में चला जाएगा। ठीक, तो एक काम जो है पहला वाला इस तरीके से करना है। तो यहाँ पर हमने पहला जो काम कर लिया है, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बना लिया है। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाने के बाद अब आपको दूसरा जो मांगा हुआ था उसे और कर लेते हैं। यहाँ पर दूसरा चीज़ प्रिपेयर तो हो गया, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। शो द कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना ट्रांसफ़र होगा P&L अकाउंट में वो हमें देख लेना है। ठीक है, तो ये भी हमने कर लिया ना, ये भी तो कर ही लिया यार, मैं क्या कर रहा हूँ। ये देखो ये कितना ट्रांसफ़र करना है, 1662। तीसरा काम रहता है कि भाई बैलेंस शीट कितनी, बैलेंस शीट कैसे बनेगी। तो बैलेंस शीट के लिए मैंने आपको चीज़ें जो बताई थी, मैं आपको यहाँ पे अलग से बैलेंस शीट बना के दिखाऊंगा। बैलेंस शीट आपकी कौन सी रहेगी? एक्सट्रैक्ट रहेगी, याद रखना। एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट आपको बनानी है, जिसको टोटल नहीं करना, जितना डेटा है उसके हिसाब से आपको यहाँ पे डेटा भरना है। ठीक, एक चीज़ इसमें जो रहेगी इंपॉर्टेंट वो है WIP। और WIP कैसे निकलेगा? वर्क सर्टिफाइड प्लस वर्क अनसर्टिफाइड प्लस सॉरी माइनस कैश रिसीव्ड एंड माइनस रिजर्व, ये चीज़ें ध्यान रखनी है। इसके अलावा अगर आपके पास और कोई चीज़ें तो वो, तो पहले हम WIP देख लेते हैं। WIP के लिए वर्क सर्टिफाइड कितना था? 20,000 और ये 149। 20,000 मैं से अंदर लिखूं, कैसे लिखूं? चलो अब अंदर ही लिख लेते हैं। 20,000 149। कैश कितना रिसीव्ड हुआ था? 15,000 अभी दिखाया था मैंने। और रिज़र्व कितना आया था? 1662। 1662 तो माइनस करके बता दो, 20,000 प्लस 149। यार प्लीज़ मेरी राइटिंग पे मत जाना यार, मैं बहुत गड़बड़ी कर रहा हूँ। ठीक है, कैमरे में देख के लिखना बड़ा टफ काम हो रहा है ये। 15,000 माइनस 1662, तो यहाँ पे आपका लिखेंगे इसे 3487। डन, इस तरीके से आपको काम करना है। और कुछ अगर लगता है आपको बैलेंस शीट में आना चाहिए था, हाँ आना चाहिए था। देखो आपके पास 20 लाख का प्लांट था, जिसमें से इस साल 300 का आपने 300 मतलब 3 लाख का क्या कर दिया? यूज़ कर लिया, डेप्रिशिएट लग गया। तो बचा हुआ कितना है? 20 लाख में से 3 लाख जब माइनस करोगे तो आपके पास प्लांट बच रहा है 20 लाख में से 3 लाख माइनस 17 लाख बचेगा। तो 20 लाख में से 3 लाख जाएगा तो 17 लाख बचेगा। लेकिन 17 लाख को आपको 3 जीरो में ही लिखना है, याद रखना। सारी चीज़ें आप 3 जीरो में चला रहे हैं ना, तो यहाँ पे 17 लाख को कैसे लिखोगे आप? 17 लाख 3 जीरो आती ना, हटा दें, 1700 आएगा, सिंपल। डन। और इसके अलावा और कोई, ये देखो आउटस्टैंडिंग वेजेस, तो आपने अभी ये लाइबिलिटी है ना, आपको वेजेस देनी है। अभी कितने की वेजेस है आपकी? आउटस्टैंडिंग 270 रुपये की यहाँ आ जाएगी आउटस्टैंडिंग वेजेस। और इसके अलावा मटेरियल साइट पे पड़ा हुआ है जो 200 रुपये का, ये एसेट है आपके लिए। मटेरियल साइट पे जो पड़ा हुआ है, अच्छा देखो, एक तो मटेरियल साइट पे पड़ा हुआ था और एक स्टोर पे भी पड़ा हुआ है, तो दोनों ही मटेरियल आपके एसेट हैं। आपने कंज्यूम नहीं करे थे ना ये दोनों भाई, आप वहाँ कंस्ट्रक्शन जहाँ चल रहा था वहाँ लेकर गए थे 7500 का मटेरियल। एक आप अभी वहीं पड़ा हुआ और एक आप वापस घर ले आए, तो है तो दोनों आप ही के। तो 450 रुपये का मटेरियल आपके पास पड़ा हुआ है। आप दोनों अलग अलग दिखा सकते हो। मटेरियल एट साइट पर कितना है, एट स्टोर पे कितना है, दोनों को अलग अलग दिखाएं, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ऐसी कई बार प्लांट भी होता है, कई हमारा साइट पे पड़ा होता है, कई बार हम वापस भी लेकर आ जाते हैं। तो साइट पर 200 का है, 200 का है और ये 250 का है। इसके अलावा और कोई चीज़ आपको लगती है कि भाई आनी चाहिए? और तो मुझे लग नहीं रहा आना चाहिए। तो सारी चीज़ें शायद यही थी जो मैक्सिमम हमने भर दिया।
बिल्कुल सारी चीज़ें हमने कवर कर ली हैं। ठीक, पी एंड एल भी डाल सकते हो, लेकिन यार मैं ना पी एंड एल डालने को अलाउड नहीं करूँगा। कई जगह आपको एक आधे क्वेश्चन में शायद दिख भी जाएगी पी एंड एल भी उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ होता है, लेकिन आप नहीं लिखा करो, क्योंकि ये पी एंड एल अभी ना देखो, इस पी एंड एल से क्या होगा, ये पी एंड एल हमारे बड़े वाले पी एंड एल में जाएगा कंपनी के। जैसे कि मान लो ये कंपनी का बड़ा पी एंड एल बन रहा है, तो कॉन्ट्रैक्ट कंपनी के एक तो चल नहीं रहा हो, क्या पता 2-3 कॉन्ट्रैक्ट चल रहा हो, तो ये वाला पी एंड एल ये 2 पी एंड एल है ना, तो क्या आएगा बाय कॉन्ट्रैक्ट, कौन सा है 1-2 जो भी कॉन्ट्रैक्ट हो कंपनी का, मान लो कॉन्ट्रैक्ट 1 यहाँ पे आएगा बाय कॉन्ट्रैक्ट 1 से आया, कितने का प्रॉफिट कमाया 1667 का, 1662 का सॉरी, ऐसे ही बाय कॉन्ट्रैक्ट 2-3 से सबसे आपने प्रॉफिट कमाया होगा, और उसके अलावा कुछ और भी खर्चे रहे होंगे जो कंपनी के खर्चे होंगे, कॉन्ट्रैक्ट पर नहीं, कंपनी के खुद के खर्चे से, कंपनी का ऑफिस होगा जो तीनों सभी कॉन्ट्रैक्ट को देख रेख करने का काम होता होगा, एम्प्लॉय रखे होंगे आपने, वो सब खर्चे घटा के फिर आपका प्रॉफिट आएगा, वो बैलेंस शीट में जाता है यहाँ। तो इसलिए मैं इसको नहीं दिखाना चाहूँगा, इसको मैं मना करूँगा आपको दिखाने के लिए। डन, एक क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन जो है हमारा एस्केलेशन क्लॉज पर है, ऑनर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए वो इंपॉर्टेंट रहेगा, तो ऑनर्स वाले हैं तो प्लीज़ ज़रूर उस क्वेश्चन को देखें। इसमें कोई डाउट हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट में लिख के मुझे बताएं कि जो भी प्रॉब्लम आपको लगी हो, और अगर वीडियो ये क्वेश्चन अच्छा लगा, समझ में आया, तो प्लीज़ लाइक कर दो फटाफट से। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। लो भाई, लग गया आपके लिए क्वेश्चन बढ़िया वाला अगला, और जैसे मैं बता रहा हूँ ये ऑनर्स वालों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ यार ध्यान से पढ़ना आप लोग। बोलता है डीलक्स लिमिटेड अंडर टुक अ कॉन्ट्रैक्ट 5 लाख। एक डीलक्स लिमिटेड कोई कंपनी है, उसने 5 लाख रुपए का कोई कॉन्ट्रैक्ट लिया है, दैट्स इट। कब लिया है 1 जुलाई 2006 को, ठीक है। ऑन 30 जून 2007, मतलब जुलाई से शुरू हुआ और 7 में ख़त्म होता है। व्हेन द अकाउंट वर क्लोज, जब अकाउंट क्लोज किए गए, द फॉलोइंग डिटेल ये हमें पाई गई, ठीक है। क्या मटेरियल हमने कितने का खरीदा 1 लाख रुपए का, वेजेस हमने पेड करी 45 की, जनरल खर्चे प्लांट हमने खरीदा 50,000 का, मटेरियल ऑन हैंड 30/6/2007, मतलब साल के एंड में मटेरियल कितना बचा हुआ है 25,000 का, खरीदा 1 लाख का, 25 का बच गया, तो कंज्यूम कितने का क्या होगा 75,000, ये पता है आपको। वेजेस आउटस्टैंडिंग है साल के एंड में 5,000 की, वर्क सर्टिफाइड हो रखा है 2 लाख का, कैश मिल गया उसमें से 1.5 लाख, वर्क अनसर्टिफाइड है 15,000, डेप्रिसिएशन प्लांट पे लग रहा है 5,000, डायरेक्टली दिया हुआ है डेप्रिसिएशन, कोई रेट वेट कुछ नहीं, सिंपल था यहाँ तक तो बहुत इजी था, सारे खर्चे वर्चे लिख कर और अपना वर्क सर्टिफाइड वर्क अनसर्टिफाइड लिख के काम खत्म करो, ठीक। इसके अलावा और क्या दिया हुआ है इसके अंदर, ज़रा ये देख लेते हैं। वर्क अनसर्टिफाइड भी दिया हुआ था। द अबव कॉन्ट्रैक्ट कंटेन्ड एन एस्केलेशन क्लॉज विच रीड एज फॉलो। देखो ऊपर जो भी कॉन्ट्रैक्ट है इसके अंदर ना एक क्लॉज शामिल है, क्लॉज का मतलब एक एग्रीमेंट हुआ है कॉन्ट्रैक्टर और कॉन्ट्रैक्टी के बीच में, और वो कौन सा क्लॉज डला हुआ है उस एग्रीमेंट के अंदर, एस्केलेशन क्लॉज, ठीक। अभी क्लॉज क्या कहता है और ये क्लॉज है क्या, इसको पढ़ लेते हैं आराम से, तो देखना। वैसे भी ना एस्केलेशन मैंने कहीं वर्ड सुना है, एस्केलेशन कहीं से रिलेट करो थोड़ा, एस्केलेटर मशीन होती है, एस्केलेटर ही बोलते हैं शायद उसको, अरे जैसे मॉल वॉल में सीढ़ी नहीं होती ऊपर जाने की नीचे आने की, वही एस्केलेटर, यानी ऊपर जाने की बात कर रही है, ठीक। तो यहाँ पर क्या हुआ है, in the event of price of material and rate of wages increased by more than 5%, the contract price will be increased accordingly by 25% of the rise in the cost of material and wages beyond 5% in each case। मतलब सर कहता है कि in the event of price of material and rate of wages increased by 5% by more than 5%, अगर मटेरियल के प्राइस में या फिर वेजेस के रेट में 5% से ज़्यादा बढ़ोतरी हो जाती है, क्योंकि देखो यार आप लोगों ने मान लो आपकी डीलक्स लिमिटेड कंपनी है और आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है, अब आप उस काम को कर रहे हैं और बाय चांस आपने जो डील करा कि भैया हमें 5 लाख रुपए में हम आपको ये सड़क बना के दे देंगे, लेकिन क्या पता मटेरियल जो ला रहे हो वो महंगा हो जाए उस साल, या फिर जो मजदूरी है वेजेस है वो महंगी हो जाए, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, नहीं दोनों वेरिएबल है, ठीक। स्ट्राइक लोगों वर्करों की स्ट्राइक लगी हुई है, वो आ नहीं रहे भाई, ज़्यादा पैसों में आपको फिर काम कराना पड़ जाए, कई सारे रीजंस हो सकते हैं, ठीक। मटेरियल की सप्लाई कम है जिसकी वजह से रेट बढ़ सकते हैं, तो यहाँ पे साफ साफ एस्केलेशन क्लॉज डाल दिया जाता है कई बार कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, जब आप एग्रीमेंट करते हैं दोनों पार्टीज़ कि भाई 5% से ज़्यादा अगर बढ़ोतरी हुई इनके रेट्स में, मटेरियल और वेजेस के रेट में 5% से ज़्यादा, तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को 25% से बढ़ा दिया जाएगा। जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस तय हुआ है उसको 25% से बढ़ा दिया जाएगा, जितना भी रेट जो है 5% से ज़्यादा बढ़ेगा, 5% तक तो हम पे कर देंगे, मतलब डीलक्स कंपनी क्या कहती है 5% तक अगर रेट बढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं, हम देख लेंगे, लेकिन 5% से जितना भी ऊपर बढ़ा उसका 25% फिर आपको पे करना पड़ेगा,
ठीक है, मतलब यहाँ पे अगर मैं वही टिचकुले और गवर्नमेंट वाला केस लूँ तो गवर्नमेंट से टिचकुले कंपनी बोल रही है देखो सरकार 5% तक अगर रेट वेट बढ़ जाए तो हम अपनी जेब से दे देंगे, लेकिन उससे ऊपर बढ़ेगा तो हम आपसे 25% ले लेंगे उस बढ़े हुए अमाउंट का। अब असली में क्या हुआ, इट वॉज फाउंड, ये पाया गया दैट सिंस द डेट ऑफ साइनिंग द एग्रीमेंट, एग्रीमेंट जब साइन हुआ था उस डेट के बाद से द प्राइस ऑफ द मटेरियल एंड वेज रेट्स इंक्रीज बाय 25%, और वो रेट्स और मटेरियल और वेजेस के रेट्स जो हैं 25% से ज़्यादा बढ़ भी गए। 5% तक तो बोला हुआ था कि हम झेल लेंगे, लेकिन ये तो 25% बढ़ गए। ठीक, कंफ्यूज मत होना, इधर भी 25 है इधर भी 25 है, कंफ्यूज नहीं होना। द वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड डज नॉट टेक इनटू अकाउंट द इफेक्ट ऑफ अबव क्लॉज। मतलब क्या है, देखो यार, जब 5% से ज़्यादा खर्चा बढ़ गया तो अब ऑब्वियस सी बात है कि जब आप कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाते हो, जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे फॉर्मेट के अकॉर्डिंग, तो जब आप कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बढ़ाते हो, जब आपका खर्चा ये बढ़ जाएगा तो आपको ये वाली साइड भी तो इनकम भी तो आपको बढ़ेगी ना, क्योंकि सरकार 5 लाख रुपए दे रही थी पहले, अब यहाँ पर 5 लाख से आपको ज़्यादा मिलेगा क्योंकि वो खर्चा एग्रीमेंट से ज़्यादा चला गया, 5% से ज़्यादा 25% बढ़ गया वो खर्चा। तो इस तरफ वो साफ बोल रहा है कि वर्क सर्टिफाइड जो है, ये वर्क सर्टिफाइड कहाँ है यहाँ पे, ये 2 लाख का, इसके अंदर कोई बढ़ोतरी का पैसा इसके अंदर शामिल नहीं है। ठीक, यानी आपको अब अलग से इस साइड को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा, उसे हम देख लेंगे, अभी मैं दोबारा समझा दूंगा, अगर नहीं भी आया समझ कोई बात नहीं। फिलहाल जो जो चीज़ें हमारी काम की हैं उसे हम फटाफट से इसमें फिल कर देते हैं। सबसे पहले हमें मटेरियल परचेज यानी मटेरियल कितना कंज्यूम किया वो पता लगा लेते हैं। टू मटेरियल कंज्यूम्ड, कितना कंज्यूम्ड किया है, तो लेकर खरीदा था हमने 1 लाख का और बचा लिया 25,000 का, तो 1 लाख माइनस 25 यानी 75,000 रुपये का मटेरियल हमने जो है कंज्यूम करा है। वेजेस 45 की हैं और लास्ट में 5,000 की शायद पेबल भी है, 5,000 की पेबल भी है, तो 45 माइनस 5, टू वेजेस 45,000 माइनस 5,000, 40,000 की आपकी वेजेस हो जाएंगी। ठीक है, फिर जनरल खर्चे हैं आपके 10,000 के, टू जनरल एक्सपेंस 10,000 के, एंड देन प्लांट जो आपने खरीदा है 50 का, लेकिन उस पर डैप लेना है आपको 5,000 का, डायरेक्टली दिया हुआ है आपको। डिप्रिशिएशन ऑन प्लांट 5,000, यानी कहीं ना कहीं 10% के रेट सही रहा होगा, जब भी तो 50,000 का 10% 5,000 होता है। मटेरियल हो गया, वेजेस हो गया, वर्क सर्टिफाइड है आपका 2 लाख का, वर्क सर्टिफाइड है 2 लाख का, कहीं ना कहीं अभी वर्क अनसर्टिफाइड भी आ ही जाएगा। कैश रिसीव्ड हुआ है आपको, वर्क अनसर्टिफाइड आपका 15,000 है, वर्क अनसर्टिफाइड 15,000 है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट बात आती है, उसने बोला था कि वेजेस और मटेरियल का जो प्राइस है वो बढ़ गया था। ठीक है, यानी ये दोनों के दोनों प्राइसेस ऑलरेडी बढ़े हुए हैं। जब ये दोनों प्राइस बढ़े हुए हैं तो हमने पहले उनसे एग्रीमेंट कर लिया था कि जो भी बढ़ेगा भैया आपको देना पड़ेगा, अगर वो लिमिट से ज़्यादा बढ़ा, 5% से जितना भी ज़्यादा बढ़ा, और ये 25% ऑलरेडी बड़े बड़े यहाँ पे खर्चे लिखे हुए हैं तो देना पड़ेगा। मतलब, और ये साफ भी बोल रहा है कि भाई वर्क सर्टिफाइड के अंदर कोई इंक्रीमेंट इसके अंदर शामिल नहीं है। ठीक, तो अब हमें यहाँ पे अलग से क्या करना पड़ेगा, उस वैल्यू को लिखना पड़ेगा जितना कॉन्ट्रैक्ट ही हमें और पे करेगा। ठीक है, इतनी तो हमारी इनकम तय ही है ना भाई, इतने का तो काम सर्टिफाइड हो गया, इतने का काम सर्टिफाइड नहीं हुआ, यानी और जो पैसे हमें मिलने हैं वो कितने मिल रहे हैं वो हमें देखना है। उसका नाम लिखेंगे हम एस्केलेशन क्लेम, यहाँ पे हम एक वर्ड लिख रहे हैं एस्केलेशन क्लेम अकाउंट। तो कितना पैसा हमें, कितना और अभी क्लेम लेना है उससे जिसका हम काम कर रहे हैं, जिसका हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, वो हम देखेंगे। यहाँ पे देखते हैं फिर नॉशनल प्रॉफिट आएगा या लॉस, तो इसके लिए काम करते हैं। सबसे पहले मैं मटेरियल को पकड़ता हूँ, और हमें पता है दोनों के दोनों ही 25% बढ़े। यहाँ पे साफ लिखा हुआ था कि ये पाया गया कि 25% दोनों खर्चे बढ़ गए। तो एक एक के ऊपर काम करते हैं। सबसे पहले वर्किंग नोट 1 मटेरियल के लिए बात करते हैं। तो मटेरियल में क्या हुआ है कि ये जो खर्चा है 75,000 का, अभी ऊपर आपने देखा ना 75,000 की आपने कंजम्पशन करी है, तो ये ऑलरेडी हमको पता है ये 25% बढ़ने के बाद होगा। तो आपको पता करना है कि ओरिजिनली यानी एक्चुअली ये खर्चा क्या रहा होगा पहले।
तो सोचो देखो, 100% का कोई खर्चा रहा होगा, जब 25% बढ़ जाएगा तो वो 125 के बराबर होगा, ठीक है ना। मान लो वो 100 रुपीज़ का कोई खर्चा था और जब 25% बढ़ गया होगा तो वो 125 के बराबर हो जाएगा। तो मुझे बताओ कि वो 100% की वैल्यू कितनी रही होगी, यानी ओरिजिनली में मटेरियल का जो कॉस्ट था वो कितना रहा होगा हमारे लिए अगर वो नहीं बढ़ता तो 75,000 को डिवाइड बाय 125 करोगे तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी, एंड इंटू 100 करोगे तो आपको 100 की वैल्यू निकल कर आएगी 60,000। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 60,000। तो मतलब वो कहीं ना कहीं वो खर्चा पहले कितना था, 60,000 था। इतना क्लियर है। इसके बाद यहाँ इंपॉर्टेंट है, अब बड़ा कितना है खर्चा, तो 5% तक का तो हमें पता है, वो 5% तक तो कोई हम मतलब पे उससे नहीं लेंगे कॉन्ट्रैक्टी से, लेकिन बढ़ कितना गया है यहाँ पे अगर हम देखें वैल्यूज़ में, 25% जो निकल कर आएगा वो निकल कर आ रहा है करीबन करीबन 15,000 रुपये, है ना। इंक्रीमेंट कितना हुआ है, इंक्रीज्ड जो हुआ है, इंक्रीज्ड इन मटेरियल कॉस्ट कितना इंक्रीज हुआ है, 15,000 रुपये इंक्रीज हुआ है, ठीक है। और लिमिट कितनी थी, यानी अगर इसका 5% तक बढ़ता, जो ओरिजिनल खर्चा था उसका 5% तक बढ़ता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो हम कौन है, डीलक्स लिमिटेड कंपनी है, भूलना मत, तो हम उससे पैसे नहीं लेते एक्स्ट्रा। तो 5% अप टू 5% की अगर मैं बात करूं, अप टू 5% की बात करूं तो कितना आ रहा है, 3,000 रुपये, ठीक। तो एक्स्ट्रा कितना बढ़ा है, 12,000 रुपये। बात समझ में आ रही है। ये बियॉन्ड किसके है, 5% के है, बियॉन्ड 5%। इंक्रीज हुआ है 15,000, 5% तक इसका 5%, इसका 5%, 5% तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उससे ऊपर जितना भी है उसका 25% कौन देगा, एस्केलेशन, यहाँ अलग से लिख देता हूँ, एस्केलेशन क्लेम कितना हो जाएगा, इसका 25%। ये जो 12,000 एक्स्ट्रा है 5% से बियॉन्ड जो है, इसका 25% कितना आएगा, ये 25% बताओ जरा, 3,000 आ रहा है, ठीक। तो 3,000 रुपये हम उससे और चार्ज करेंगे। यही कंडीशन थी ना कि 5% तक अगर बढ़ जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे ऊपर जितना भी जाएगा उसका 25% कॉन्ट्रैक्ट प्राइस बढ़ा दिया जाएगा। तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस बढ़ा दिया जाएगा तो मतलब इनकम साइड बढ़ा दी जाएगी 3,000 रुपये से। तो एस्केलेशन क्लेम जो है 3,000 रुपये से यहाँ पे बढ़ जाएगा। लेकिन अभी वेजेस भी तो रहता है, तो वेजेस के लिए भी काम कर लेते हैं। तो वेजेस के लिए भी यहाँ पे देखते हैं ज़रा एक बार। तो वेजेस कितना एक्चुअली में इस बार आया हुआ है, 40,000 आया हुआ है। तो यहाँ पे कुछ ओरिजिनली रहा होगा और वो अभी 40,000 है। तो बताओ एक्चुअली में कितना रहा होगा। तो ये 125 की वैल्यू है, 40,000 डिवाइडेड बाई 125 इंटू 100, तो कहीं ना कहीं वो 32,000 रुपये था, तभी जाके वो बढ़ के कितना हुआ है, 40,000 हुआ है। यही तो मतलब है इसका। या एक बार और देखूँ डिवाइड करके, 40,000, 40 ही आ रहा था ना, यहाँ पे गड़बड़ तो नहीं हो गई, 40 5 मैंने गलती कर दी, 40 लिख दिया क्या। वेजेस था आपका 45 और ये था 5,000, प्लस करना था ना, सॉरी यार मैंने गलती कर दी, आउटस्टैंडिंग था वो, यहाँ आना था आपका 45, ये 50,000 है, माई मिस्टेक, सॉरी 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 फॉर दैट। यहाँ पे 50,000 ले लेते हैं ऐसे। तो 50,000 डिवाइडेड बाय 125 इंटू 100 कितना आएगा, 40,000। यानी वो ओरिजिनली में कितना रहा होगा खर्चा, 40,000। तो ये बढ़ कितना गया, तो ये इंक्रीज हुआ है आपका, इंक्रीज इन वेजेस, वेजेस में इंक्रीमेंट हुआ है 10,000 रुपये का, ठीक। लेस अप टू 5% तक तो वैसे ही माफ़ था। तो 5% का इसका कितना बनेगा, 5 8 48,000 बनेगा मेरे ख्याल से। 8,000 कितना आ रहा है, 4,000 का 5% 2,000 बनेगा। यहाँ लिख देता हूँ मैं 2,000। तो कितना एक्स्ट्रा बढ़ गया है, 8,000 एक्स्ट्रा बढ़ गया। इस 8,000 का 25% कंपनी और देगी, तो कितना आएगा इसका 25%, 2,000 और आएगा। इसको भी सर्कल में ले लिया, आया समझ में। थोड़ी खिचड़ी से पक गई मुझे पता है, लेकिन देख लो अब एक बार और। तो 3,000 इधर और 2,000 इधर, टोटल 5,000 रुपये का एस्केलेशन क्लेम, यानी जो आपको और पैसा लेना है। वर्किंग नोट ऐसे करके आना है,
ठीक, कहीं ना कहीं आपने ये वाली साइड इस नाम से बढ़ा दी। उसने साफ बोला था वर्क सर्टिफाइड के अंदर इसका कोई इंक्रीमेंट शामिल नहीं है, तो इसीलिए आपको अलग से यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। ठीक, एक बार मैं और बता दूं आप कैसे मैंने किया। देखो मटेरियल जो है 75,000 रुपये का खर्चा आया आपका इस बार, और कहीं ना कहीं हमें उसने बोला हुआ था कि मटेरियल और वेजेस जो हैं दोनों 25% से बढ़ गए, तो ये ऑलरेडी 25% से बढ़ा हुआ है। तो पता करो कि ओरिजिनल वैल्यू क्या थी। तो ओरिजिनल अगर 100 रही होगी तो ये 125 है, तो 125 से डिवाइड मार के 100 से इंटू करोगे 60,000 पाएगा मिलेगा आपको। तो कितना इंक्रीज़ हो गया ये? 15,000 इंक्रीज़ हो गया। 5% तक तो कोई दिक्कत नहीं थी, तो 5% आता है इसका 3,000, तो 3,000 तक तो हम उससे कोई कुछ चार्ज नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ 3,000 से ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है, 15,000 बढ़ गया है, तो कितना एक्स्ट्रा बढ़ गया? 12,000। 12,000 का 25% हम उससे ले लेंगे। ठीक, यही तो क्लोज लिखा हुआ था यहाँ पे, क्लॉज जो लिखा हुआ था कि यहाँ पे लिखा हुआ था ना कि 5% से जितना भी बढ़ेगा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 25% बढ़ा दिया जाएगा, और डायरेक्ट पूरा 25% नहीं बढ़ाया जाएगा, जितना भी बियॉन्ड 5% से बियॉन्ड है उसका बैलेंस का जो बचा हुआ 25% बढ़ाया जाएगा। वही तो हम कर रहे हैं। 15,000 इंक्रीज़ हुआ, 5,000 3,000, 5% 3,000 बनता है, इससे जितना भी ऊपर है 12,000 उसका 25% आपको और पे करना पड़ेगा। इधर से 3 इधर से 2, दोनों मिलाकर 5,000। अब इसको फटाफट क्लोज करो, बहुत टाइम हो गया। 2,00,000, 15,000, 5,000 माइनस 75,000 माइनस 50,000 माइनस 10,000, यहाँ मेरे से गलती हो गई थी याद रखना, ठीक, और माइनस 5,000, तो ये बैठेगा आपका 80,000 रुपये। तो 80,000 आ गया आपका नॉशनल प्रॉफिट। नॉशनल प्रॉफिट इसको बिलो द लाइन लेकर आते हैं, 80,000 रुपये, और यहाँ पे बताओ P&L में कितना जाएगा और रिज़र्व में कितना जाएगा। ठीक, तो P&L में जाने के लिए आपको देखना पड़ेगा DOC कितनी है। 2,00,000 का ये है, और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना है आपका 5,00,000 का। तो 2,00,000 डिवाइडेड बाई 5,00,000 कितना बैठता है? 2 डिवाइडेड बाई 5 होता है 40%। तो यहाँ पे 1/3 का कॉन्सेप्ट लगेगा, तो 1/3 इंटू 80,000। कैश रिसीव्ड कितना है दिया कहीं? कैश रिसीव्ड ये रहा 1,50,000, कैश रिसीव्ड 1,50,000, एंड वर्क सर्टिफाइड कितना था? 2,00,000। ठीक, अब बता दो कितना आ रहा है। तो 80,000 इंटू 1,50,000 एंड डिवाइडेड बाय 2,00,000 एंड डिवाइडेड बाय 3, तो यहाँ पे 20,000 आ रहा है आपका P&L में, और यहाँ आ जाएगा आपका 60,000। तो ऐसे करके आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आई होप समझ में आया होगा यार। पता है मुझे थोड़ी सी खिचड़ी पक गई है, थोड़ा सा यहाँ पे बस गड़बड़ हुई थी। गड़बड़ तो क्या हुई थी, वो यहाँ गड़बड़ हुई थी बस। ठीक, तो इसके चक्कर में आप अगर नहीं समझ में आया थोड़ा पीछे बैक करके दोबारा से देख लेना, और फिर भी नहीं आया तो फिर कमेंट करना, मैं दोबारा कुछ कोशिश करूँगा। क्लियर है? कनेक्ट में रहूँगा आपसे, कॉन्टैक्ट में रहूँगा, डू नॉट वरी। आप कमेंट्स करते हो मैं उसका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करता हूँ, और अगर दोबारा वीडियो किसी पर बनानी होगी तो मैं दोबारा बना दूँगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। ठीक, आज के लिए इतना काफ़ी है। मेरी तरफ से कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग ख़त्म है। आप और क्वेश्चन करो, 10 ईयर से करो, बुक से करो, कहीं पर भी क्वेश्चन मिलता है तो आप मुझे बताओ। अभी मैं जुगाड़ कर रहा हूँ कहीं पे कॉन्टैक्ट बनाने के लिए, भाई कोई जैसे टेलीग्राम चैनल आजकल ज़्यादा पॉपुलर है, वहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ कि ग्रुप डिस्कशन के लिए कुछ अगर हो पाए, देख रहे हैं, उसके लिए काम कर रहे हैं अभी। ठीक है, चलते हैं फिर अगली वीडियो में मिलेंगे नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, घर पे बैठे रहिए, लॉकडाउन का पालन कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।